अफ्रीका से शुरू हुई महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की लौ चंपारण होते हुए खेड़ा पहुंच चुकी थी और इस मशाल को थामा लौ इरादों वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1917-18 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने करों में 23% तक की वृद्धि कर दी। उस समय गुजरात का खेड़ा डिवीजन सूखे, हैजे और प्लेग की चपेट में था। इसने किसानों की आजीविका को पूरी तरह खत्म कर दिया। लिहाजा किसानों की मांग थी कि वसूली से राहत मिले। यही मांग लेकर 11 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी और पटेल साहब नडियाद के कलेक्टर से मिले, लेकिन तानाशाह हुकूमत कहां सुनने वाली थी। इधर 22 मार्च को गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान करते हुए किसानों से कहा कि अगर 1/4 से कम फसल होती है तो कर का भुगतान न करें। और उधर सरदार पटेल ने गांव-गांव घूम-घूम कर किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया कि वह खुद को झूठा कहलाने और स्वाभिमान को नष्ट कर टैक्स देने की बजाय अपनी भूमि को जब्त कराने के लिए तैयार है। सरकार किसानों के मवेशी तथा अन्य वस्तुएं जब्त करने लगी। अंग्रेज सरकार खेड़ा के किसानों की हिम्मत तोड़ना चाह रही थी, मगर खेड़ा के किसान अपने सरदार की प्रतिज्ञा से कहां पीछे हटने वाले थे। गांधी जी ने किसानों से जब्त किए गए खेतों से फसल काटकर लाने का आह्वान किया। किसानों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे दर्ज हुए, यातनाएं दी गई, मगर खेड़ा का किसान झुकने को तैयार नहीं था। महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन और सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। अंततः 27 जून को अंग्रेज हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 2 सालों के लिए न केवल वसूली स्थगित की गई, बल्कि किसानों की जब्त जमीन भी लौटा दी। किसानों पर ब्रिटिश हुकूमत के उस वार में भी कांग्रेस अन्नदाता के साथ खड़ी थी। स्थितियां आज भी वैसी ही हैं। तानाशाही आज भी जारी है, मगर किसान की एकता हर तानाशाही पर भारी है और यही देश की असली धरोहर है, जिसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।